Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 12th chapter of your English book. The name of the chapter is Ashtavakra. So let us read introduction of this story first. The story of Ashtavakra is taken from the great Indian epic the Mahabharata. जो ये स्टोरी है अष्टवक्र की, ये एक महान भारतीय महाकाव्य महाभारत से ली गई है। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ डिफॉर्म्ड यंग बॉय हुज इंटेलिजेंस सरपास्ड दैट ऑफ मैनी ओल्ड सेज ऑफ हिज टाइम। तो जो ये स्टोरी है एक छोटे अपंग या विकृत, डिफॉर्म्ड का मतलब होता है विकृत, विकलांग या अपंग लड़के की है, जिसकी जो बुद्धिमता थी, जो इंटेलिजेंस थी, वो उस टाइम के जो बूढ़े संत थे, महान बूढ़े संत थे, उनसे भी श्रेष्ठ थी। तो उस लड़के के बारे में, अष्टवक्र के बारे में ये स्टोरी है। तो लेट अस रीड द स्टोरी। Sage Udalka, known for his wisdom, ran an ashram where Vedic knowledge was imparted to the people. तो सेज संत जो उडालका थे, जो कि अपनी बुद्धिमता के नाम से जाने जाते थे, बुद्धिमता से जाने जाते थे, वो एक आश्रम चलाते थे जो जिसमें वैदिक जो ज्ञान होता था वो बच्चों को दिया जाता था। One of his disciple Kahoda was extraordinary brilliant and was therefore his favorite student. उनके स्टूडेंट्स में से, उनके जो शिष्य में से एक का नाम कहोड़ा था, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण रूप से ब्रिलियंट था, और वो इसलिए उसका फेवरेट स्टूडेंट था। उडालका वॉज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद हिम थ्रू ऑल द ईयर्स ही हैड टॉट हिम। जब तक उसने उडालका ऋषि ने कहोड़ा को पढ़ाया, वो उससे इम्प्रेस भी रहा और उससे खुश भी रहा। सो ही डिसाइडेड टू गिव हिज डॉटर सुजाता टू कहोड़ा इन मैरिज वंस शी वाज ओल्ड इनफ टू मैरी। इसलिए उसने ये निर्णय कर लिया कि वो अपनी बेटी सुजाता की मैरिज जो है, उसकी जो विवाह है, वह कहोड़ा से करेगा जब वो शादी के लायक हो जाएगी। They were soon married and after some time Sujata became pregnant. जल्द ही उनकी शादी हो गई सुजाता और कहोड़ा की, और उसके थोड़े टाइम बाद जो सुजाता थी वो प्रेग्नेंट हो गई। Being the daughter of a wise sage, she wanted her child to become a wise man when he grew up. क्योंकि जो सुजाता थी एक बुद्धिमान संत की बेटी थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका बेटा भी बड़ा होकर एक बुद्धिमान आदमी बने। With this wish and the hope that the child in the womb can start gaining knowledge even before it was born, she began to attend the class of her father and husband. इसलिए ये इच्छा रखते हुए कि उसका बेटा गर्भ में ही ज्ञान की प्राप्ति करता रहे, इसलिए उसने अपने पिता और अपने पति के साथ जो क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया। She would tirelessly sit through the classes and listen to the chanting of verses from the Vedas and the words of wisdom meant for the pupil. इसलिए वो बिना थके उन क्लासेस में बैठती, उन कक्षाओं में बैठती, और जो वेदों में से जो दोहे थे उनके जो मंत्र का उच्चारण सुनती और उन शब्दों को सुनती जो बच्चों को बुद्धिमान बनाते थे। One day, while the pregnant Sujata sat in Kahoda's class, the unborn baby spoke from her womb. जब एक दिन जब प्रेग्नेंट सुजाता जो थी वो कहोड़ा की क्लास में, अपने पति की जो क्लास में बैठ के जो क्लासेस को जो शिक्षा थी वो सुन रही थी, तो वो बच्चा जो जिसने अभी जन्म नहीं लिया था, गर्भ से ही उसकी आवाज़ आई, Father, this is not the correct way to chant Vedic verses. There are 8 errors in each verse that you are reciting. तो क्या आवाज़ आई? वो बच्चा बोला गर्भ में से ही कि पिताजी, कि जो भी आप वेदों के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वो सही नहीं है। जो भी आप दोहे बोल रहे हैं उनके उच्चारण में
8 गलतियां हैं। फॉर अ सेकेंड कहोड़ा वॉज साइलेंट। कुछ समय के लिए जो कहोड़ा था वो चुप रहा। ही फेल्ट टेरिबली इंसल्टेड बिफोर हिज पीपल एंड कर्स्ड हिज अनबोर्न चाइल्ड। वो उसने बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस की और उसने जो अजन्मा बच्चा था जो कि गर्भ में था उसको श्राप दिया। I curse you for your defiance. You will be born with 8 deformities in all the 8 vital parts of the body. तो उसने ये श्राप किया कि मैं तुझे श्राप देता हूँ इस उल्लंघन के लिए, इस बेहूदगी के लिए कि तुमने मुझे क्लास में डिस्टर्ब किया। तो कहता कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जो शरीर का जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उनमें 8 विकृतियाँ पैदा होंगी। Sujata did not believe that any father in his sense could possibly do something of that kind. तो सुजाता को ये विश्वास नहीं था कि कोई पिता अपने पुत्र के लिए इस तरह की बात कहेगा। She thought that her husband had felt insulted and therefore impulsively cursed the child. इसलिए उसने जो सुजाता थी उसने सोचा कि उसके पति ने काफ़ी जो बेइज्जती थी वो महसूस की और इसलिए उसने बिना सोचे समझे बच्चे को शाप दे दिया। एंड दैट द आउटबर्स्ट ऑफ एंगर शुड नॉट बॉदर हर। और इस तरह जो उसके गुस्से का जो विस्फोट था वो उसको परेशान नहीं करेगा। मीनवाइल देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट इन द विलेज। उसी समय जो गांव में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। सुजाता वॉज वेरी एम्बिशियस। सुजाता काफ़ी अभिलाषी थी। एम्बिशियस का मतलब होता है अभिलाषी। एंड वांटेड द बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। और अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट चाहती थी। द ड्रॉट हैड समवट अपसेट हर प्लान्स। इसलिए वो जो सूखा था वो कहीं ना कहीं से उसके प्लान जो था, उनको जो भी उसने प्लान्स बनाए थे उसके बच्चे के लिए, उनको प्रभावित किया। शी नीडेड मोर मनी टू रेज हर चाइल्ड वेल। अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। सो ही परसुएड हर हस्बैंड टू अप्रोच किंग जनक। तो उसने अपने हस्बैंड को ये राज़ी किया इस बात के लिए कि किंग जनक के पास जाने के लिए उसने मनाया। इट वॉज नोन टू ऑल दैट द किंग वॉज एट दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर यज्ञ। उस समय सब जानते थे कि जो किंग है वो एक यज्ञ की तैयारी कर रहा है। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू असिस्ट द किंग इन परफॉर्मिंग द यज्ञ फॉर विच शी होप्ड दैट द किंग वुड रिवॉर्ड हिम हैंडसमली। तो उसने अपने पति को कहा कि वो किंग की जो यज्ञ को परफॉर्म करने में उसकी सहायता करे और जिसके बदले में उसे आशा है कि किंग उसे बहुत ज़्यादा रिवार्ड देगा। वैन कहोड़ा अप्रोच जनक। जब कहोड़ा जनक के पास गया, द किंग रिसीव्ड हिम विद ड्यू रिस्पेक्ट बट ही सेड टू हिम। तो किंग ने उसका भी बड़े आदर सम्मान से स्वागत किया और उसे कहा, कहोड़ा आई रिग्रेटफुली इन्फॉर्म यू that though I had wanted to perform the Agni Yagya, I am unable to perform it. I have been keen to perform the Yagya for several years now, but in vain. Sage Bhandi heard of many intentions and came to me. He told me that I will be permitted to perform the Yagya only on one condition. He would have an intellectual debate with the sage who would perform the Agni Yagya for me. If the sage were defeated by him, they would be drowned as a punishment. Only if Bandi lost to the sages, only if Bandi lost to the sages will I be allowed to proceed the Yagya. So far, he has killed many of my enlightened sages. Now it is up to you टू टेक द चैलेंज, इन्फॉर्म द किंग। तो उसने राजा को कहा कि मैं इस खेदपूर्ण से आपसे ये बात करना चाहता हूँ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय से अग्नि यज्ञ को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ऐसा करने के लिए मैं अयोग्य हूँ।
I've been keen to perform the यज्ञ for several years but in vain. कहते कि मैं काफ़ी सालों से ये जो यज्ञ करने के लिए इच्छुक हूँ, बट सब व्यर्थ हो रहा है। जो संत बंदी है उन्होंने मेरा इरादा सुना और मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिर्फ आपको वो यज्ञ करने की अनुमति तभी दूंगा कि उन्होंने एक शर्त रखी कि उनको यज्ञ परफॉर्म करने में आपको तभी यज्ञ होगा, सिर्फ एक शर्त पे ये यज्ञ पूर्ण होगा। वो शर्त क्या थी कि जो भी संत उस अग्नि यज्ञ को पूरा करेगा मेरे लिए, तो उसको बंदी से बौद्धिक बहस करनी पड़ेगी। अगर सेज उसको हरा देता है, अगर भी मतलब कि अगर वो बंदी जो है उस सेज को हरा देता है, उसको साथ वाली जो रिवर है उसमें डुबो दिया जाएगा पनिशमेंट के रूप में। ओनली बंदी लोस्ट, सिर्फ अगर बंदी हार जाता है कोई भी सेज हो, तो भी वो यज्ञ को आगे प्रोसीड कर पाएगा। सो फार ही हैज़ किल्ड मैनी ऑफ माई एनलाइटन सेजेस। तो कोई भी बंदी को हरा नहीं पाया, इसलिए उसने कई जो एनलाइटेड संत थे उनको मार दिया। नाउ इट इज़ अप टू यू टू टेक द चैलेंज। इसलिए ये अब सब तुम पर है कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो किंग ने ये इंफॉर्मेशन कहोड़ा को दी। कहोड़ा हर्ड द किंग पेशेंटली एंड एग्री टू टेक अप द चैलेंज ऑफ डिबेटिंग विद बंदी। तो कहोड़ा ने बड़े सब्र से राजा को सुना और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने के पे राज़ी हो गया बंदी के साथ डिबेट करने पे। तो सैडली ही टू वॉज डिफीटेड। दुर्भाग्यवश उसकी भी हार हो गई, बंदी के साथ ना कर पाया, वो बहस में नहीं जीत पाया। एंड वॉज ड्राउन्ड इन नियर बाय रिवर, और साथ वाली बहती हुई नदी में उसको डुबो दिया गया। सुजाता वॉज ग्रीफ स्ट्राइकन, शी वॉज फिल्ड विद गिल्ट एंड रिमोर्स। तो सुजाता काफ़ी दुखी हो गई, आहत हुई इस बात से, और वो पछतावे और पश्चाताप से भर गई। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप। फॉर शी वॉज द वन, क्योंकि ये पश्चाताप से क्यों भर गई, क्योंकि उसी ने, बिकॉज शी वॉज द वन हु हैड अर्ज कहोड़ा टू अप्रोच किंग जनक। तो वो पछतावे से इसलिए भर गई क्योंकि वही थी जिसने आग्रह किया था कहोड़ा को किंग जनक के पास जाने के लिए। इट वॉज शी हु वॉन्टेड मोर मनी टू ब्रिंग हर सन अप वेल। वो वही थी जो चाहती थी और पैसा चाहती थी ताकि उसके बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से हो सके। अ फ्यू मंथ्स लेटर सुजाता गेव बर्थ टू अ बॉय। कुछ महीनों बाद सुजाता ने एक लड़के को जन्म दिया। शी वॉज शॉक्ड टू सी दैट हर न्यू बोर्न सन वॉज डिफॉर्म्ड एट 8 प्लेसेस। वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो गई कि उसका जो नवजात शिशु है वो उसके शरीर की 8 जगह पे विकृतियां थी। It was then that she remembered how the unborn baby had been cursed by his father. तब उसे याद आया कि किस तरह से जो अजन्मा बच्चा था, जब वो गर्भ में था तब उसके पिता ने उसको श्राप दिया था। द चाइल्ड वॉज नेम्ड अष्टवक्र बाय उडालका। तो उस बच्चे को अष्टवक्र नाम दिया गया, ऋषि उडालका ने उसका नाम रखा। At the same time, a son was born to Udalka and he was named स्वताकेतु। उसी समय उडालका ऋषि के यहाँ भी एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम श्वेताकेतु रखा गया। अष्टवक्र एंड श्वेताकेतु ग्रू अप लाइक ब्रदर्स। अष्टवक्र और श्वेताकेतु भाइयों की तरह बड़े हुए। दे लर्नड द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम उडालका। उसने स्क्रिप्चर्स जो भी वेद के ज्ञान प्राप्त किया उडालका ऋषि से। अष्टवक्र ग्रू अप थिंकिंग दैट उडालका वॉज हिज फादर एंड श्वेताकेतु हिज ब्रदर। तो जो अष्टवक्र जब बड़ा हुआ तो उसने ये देखा कि उडालका जो ऋषि हैं वो उसके पिता हैं और जो श्वेताकेतु है वो उसका भाई है। Ashtavakra was extremely intelligent and soon became the apple of his grandfather's eye.
तो अश्वक्रा काफ़ी इंटेलिजेंट था और जल्द ही वो अपने दादाजी की आंखों का तारा बन गया। आंखों का तारा मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा। सेज उडालका वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम, जो सेज उडालका को उस पर बहुत गर्व था। बाय द टाइम अश्वक्रा वॉज 12 ही हैड लर्नड ऑल दैट ही नीडेड टू नो फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। जब अश्वक्रा 12 साल का था तब उसने वो सब कुछ सीख लिया जो उसके जो दादाजी को पता था, श्री श्री उटालका को पता था। जो जितना भी ज्ञान था उसने वो 12 साल की उम्र में वो सीख लिया था। अराउंड द सेम टाइम, उसी समय, ही लर्न द फेट of his father and the yagya of King Janaka, which still remained unfinished as no one could defeat Bandi. उसी समय जो उसको अपने पिता की किस्मत के बारे में पता लगा और उस यज्ञ के बारे में पता लगा किंग जनक के, जो अभी भी अधूरा था, और क्योंकि कोई भी बैंडी को नहीं हरा पाया था, he decided to go along with his uncle Shetaketu to Mathila to defeat Bandi in a debate and avenge his father's killing. तो उसने निर्णय लिया कि वो अपने अंकल जो श्वेताकेतु के साथ जाएगा मिथिला में बंडी को हराने के लिए बहस में, और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। The king was surprised to see a small deformed boy. तो राजा जो एक छोटे विकलांग बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान हो गया। He asked a few questions and was greatly impressed by the young scholar's knowledge. तो उसने कुछ प्रश्न पूछे और उस जो छोटा विद्वान की ज्ञान से वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया। किंग जनक सून अरेंज फॉर द डिबेट विद बंदी। तो किंग जनक ने जल्द ही बंदी के साथ वो बहस जो थी वो अरेंज करवाई कि इस दिन ये बहस होगी। When the spectator laughed at the deformed अष्टवक्र, he said with anger. जब जो दर्शक थे, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है दर्शक, उस विकलांग अष्टवक्र को देखकर हंसने लगे तो उसने गुस्से में कहा, I did not know that the so-called learned gathering is no better than a bunch of lovely people who judge a person by the skin and not by the knowledge he has. कहते मैं नहीं जानता that the so-called learned gathering की जो भी है ये पढ़ी लिखी जो भीड़ है, is no better than a bunch of lowly people. लोली मतलब होता है कि नीच लोगों की एक गुच्छा है, ये इकट्ठ है। हु जज अ पर्सन, जो किसी पर्सन को उनकी स्किन के साथ जज करते हैं, ना कि उसकी नॉलेज के साथ जो उसके पास है। टू एवरीवन्स सरप्राइज अष्टवक्र डिफीटेड बंडी इन नो टाइम। हर एक कोई ये बात देखकर हैरान हो गया कि अष्टवक्र ने जल्द ही इस बंडी को उस बहस में हरा दिया। एज अ रिवार्ड ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गेट हिज फादर्स किलर ड्राउंड। तो रिवार्ड के रूप में उसने किंग से ये रिक्वेस्ट की कि उसके पिता का जो कातिल है उसको भी डुबो दिया जाए। इट वॉज देन दैट बंडी टोल्ड दैम हु ही रियली वॉज। तब वो समय आया जब बंडी ने बताया कि असल में वो है कौन। आई एम द सन ऑफ वरुणा द गॉड ऑफ वाटर। कहते मैं वरुण का बेटा हूँ जो कि पानी के देवता हैं। आई केम टू अर्थ ऑन माई फादर्स इंस्ट्रक्शन टू गेट द बेस्ट सेजेस फ्रॉम हियर टू परफॉर्म हिज 12 ईयर यज्ञ। तो उन्होंने कहा, जो संत बंदी थे उन्होंने कहा कि मैं अर्थ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पिता की ये इंस्ट्रक्शन थी कि जो 12 साल का यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट जो संत है उनको सेलेक्ट किया जाए। द ओनली वे आई कुड गेट दैम टू माई फादर वॉज टू चैलेंज दैम टू अ डिबेट एंड थ्रो दैम इन टू वाटर। तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि इन ऐसे कि आई कुड गेट दैम
टू माई फादर, अपने मेरे पिता तक ले जाने का उनको यही था कि मैं उनको डिबेट में चैलेंज करूं और उनको हराने के बाद उनको पानी में गिरा दूं, ताकि मेरे पिता नीचे जो बैठे यज्ञ कर रहे हैं 12 साल का, वो उसको पूर्ण कर सकें। नाउ दैट माई फादर हैज़ कंप्लीटेड द यज्ञ, अब मेरे पिता ने वो यज्ञ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लेट अस गो टू द रिवर बैंक, तो आइए जो नदी के किनारे चलते हैं। एंड वॉच द सेजर्स वॉक आउट ऑफ द रिवर, और उन संतों को रिवर से बाहर आते हुए देखते हैं। पीपल रश टू द रिवर बैंक एंड वॉच द सेजर्स एमर्ज फ्रॉम द रिवर, जो पीपल जो रिवर की बैंक की ओर दौड़े, नदी के किनारे तक दौड़े, और उन्होंने देखा कि जो संत जिनको डुबो दिया गया था वो रिवर से बाहर आ रहे हैं। कोहोडा टू केम आउट ऑफ द रिवर एंड एम्बेरेस्ड हिज लर्न्ड सन अश्वक्र, तो कोहोडा भी उस नदी से बाहर आए और अपने जो पिता अपने बेटे अष्टवक्र को देखकर उन्होंने उसको गले से लगा लिया। He admitted and openly declared that his son Ashtavakra was a lot more intelligent than himself and regretted have cursed his son even before he was born. उसने ये बात कबूल की, उसने एडमिट किया कि उसका जो बेटा अष्टवक्र है वो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसने इस बात का पश्चाताप किया कि जो उसका न्यू बॉर्न बेबी है उसने उसको जो उसका जो बेटा था वो अष्टवक्र को उसके जन्म से पहले ही श्राप दे दिया था, तो इस बात के लिए उसने पश्चाताप किया। बंडी टुक हिज अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स एंड आस्क्ड अश्वक्रा टू टेक अ डिप इन द रिवर समंग, तो बंडी ने उस समय का मौका उठाया अपने जो भी क्षतिपूर्ति के करने के लिए, क्योंकि वो हार गया था बहस में, उसका मौका उठाया। एंड आस्क्ड अश्वक्रा टू टेक अ डिप इन रिवर समंग, तो समंग में उन्होंने उनको डुबकी लगाने के लिए कहा। ही एश्योर्ड हिम दैट हिज फादर गॉड वरुणा वुड ब्लेस हिम विद हिज बॉडी वुड बिकम नॉर्मल, उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि उसके पिता जो वरुण है वो उसको साधारण बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी है, उसका वरदान देंगे। अष्टवक्रा सोड द ब्लेसिंग ऑफ हिज ओन फादर एंड वॉक्ड इनटू द रिवर, तो अष्टवक्रा ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और रिवर के अंदर चला गया। ही डिड एज ही वॉज टोल्ड, उसने वैसा किया जैसे उसे बताया गया था। विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों बाद, ही एमर्ज्ड फ्रॉम द रिवर एज अ हैंडसम यंग मैन, तो जब वो नदी से बाहर निकला तो वे एक हैंडसम यंग नौजवान पुरुष के रूप में वो बाहर निकला। किंग जनक वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एज ही वुड बी एबल टू परफॉर्म द यज्ञ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, अब जो राजा जनक था वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब काफ़ी लंबे समय के बाद उसे अपना यज्ञ जो था परफॉर्म करने का कर सकता था वो। ही हैप्पीली एंड जनरसली रिवार्डेड अष्टवक्रा एंड कहोडा, तो उसने बहुत खुशी से अष्टवक्रा और कहोडा को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।